आए हुए और सुनने वाले हमारे सारे भाई बहन बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। जय मसीह कहते हैं। ये बड़े सुंदर अवसर है, फिर से हम सबको इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक साथ मिलने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया है। हम बहुत सुंदर आत्मिक परिस्थितियों में, परिवेश में अभी रह रहे थे। बहुत आराधनात्मक मनन हम सुन रहे थे और अच्छे गीतों को सुन रहे थे। सचमुच से हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। हमारा प्रभु के महिमा को जब हम देखते हैं, उनके उन अद्भुत योजनाएं हम देखते हैं, तो हम वास्तव में हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। आइए हम आज के मनन के लिए एक प्रत्येक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है द प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के संबंध में जो लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके विषय में कुछ बातें आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। लूका के सुसमाचार की एक विशेषता है, आपको मालूम है, लूका यीशु मसीह का मनुष्यत्व को, जीसस इज ए मैन, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ एक सुसमाचार है। हमें मालूम है एक एक सुसमाचार का उसका महत्व है, लेकिन यीशु मसीह के मानविकता को बहुत ही स्पष्टता से बताने वाला सुसमाचार है गॉस्पेल ऑफ लूक। उनके मानसिक स्थिति को बताते हैं, भावुकता को, भूख को, प्यास को, नींद को, और सारे एक मनुष्य के किस प्रकार होते हैं, उनके व्यथा और वेदना, इन सारे चित्रों, इस सारे बातों के चित्रांकन जो लूका हमें देता है। इसलिए लूका के सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान निभाते हैं हमारा समझने के लिए और हमें परमेश्वर के और करीब आने के लिए कारण बनता है। मैं पहले एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरी है? हमें मालूम है यीशु मसीह जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। फिर यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। फिर यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? अब समझना, परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर एक बड़ा एक छोटा नहीं, उस व्यक्तित्व को प्रकटन इस संसार में विभिन्न रूप में हम देखा। सृष्टि के रूप में, और पाप में गिरे हुए मनुष्य को उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह की आगमन हुई, और पवित्र आत्मा उद्धार के लोगों को संभाल कर अनंत काल की योजना के लिए तैयार करना। ये त्रिएक परमेश्वर का कार्य हम मसीह के लिए, हम हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह उस परमेश्वर है, तो फिर उन्हें क्यों प्रार्थना करना? इधर हम एक बात समझने की जरूरी है, यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि एक मनुष्य कैसे जीना, उस मनुष्य को किस प्रकार इस संसार में, इस मरुभूमि के यात्रा में कैसे कैसे उनका वार्तालाप होना, उसका चाल चलन, उसका जीवन के हर एक बातें किस प्रकार होना, उसके लिए एक नमूना बन रहे थे हमारा प्रभु यीशु। इसलिए यीशु मसीह को प्रार्थना भी करना जरूरी था कि हमें वो सिखाए। एक बार का एक घटना मुझे याद आते है। हमारे भारत का दूसरा प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, उनके पास एक व्यक्ति आया। वो बड़े बेचैन थे, क्योंकि वो एक गुरु के खोज में था। उन्होंने आकर डॉक्टर राधाकृष्णन से बोला, हे गुरुवर, मैं आपको मेरे गुरु बनाना चाहता हूं, क्योंकि हमें मालूम है डॉक्टर राधाकृष्णन बड़े फिलोसोफर थे, एमिनेंट स्कॉलर, बहुत सारे कार्यों में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, एक आइडियल पर्सन था। इसलिए
उनको गुरु मानने के लिए व्यक्ति उनके पास गया था। ये सुनते हुए हंसते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे जवाब दिया कि ठीक है, आप एक गुरु के खोज में है, तो यदि सच्चे गुरु के खोज में है तो मैं एक ऐसे गुरु को आपको दिखाएंगे, उनके पास चलिए। वो है सच्चे गुरु, वो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो दूसरे कोई नहीं, प्रभु यीशु है। वो बात सुनकर ये व्यक्ति वो यीशु के खोज में चला, बाद में वो प्रभु का एक चेला बना, एक ऐसे शिष्य बनकर परमेश्वर के लिए जिया। ये घटना हुआ था। मेरे प्यारों, हमारे जीवन के लिए इतने आदर्शपूर्ण, इतने श्रेष्ठ और इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व को हमें संसार में नहीं देख सकता है, और कोई व्यक्ति इसके तुलना में नहीं आता है। आइए एक पद आपका ध्यान में मैं ला रहा हूं। पत्रोस के पत्री में जाएंगे, फर्स्ट पीटर 2 अध्याय 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाया भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं कि तुम भी उसके चिन्ह पर, पद चिन्हों पर चले। मेरे प्यारों, यीशु मसीह इस संसार में एक आदर्श बना, जो अपने लोगों को पीछे करने के लिए, और एक पद चिन्ह छोड़कर चल गया, जिस पद पर उनको आगे पीछे आने वाले लोगों को चल सकते हैं। ये श्रेष्ठ नमूना हमारे प्रभु यीशु है। एक मसीह किस प्रकार इस संसार में जीना, उसके लिए बहुत सारे ढूंढने की जरूरी नहीं, संसार का सारे ग्रंथों को पढ़ने की जरूरी भी नहीं। एक बात ही करो, वही है मसीह का अनुकरण करो। मसीह का अनुकरण करो, वही है। एक व्यक्ति वास्तव में इस संसार में जीने के लिए एक सुंदर व्यवस्था परमेश्वर ने रखा है। मसीह कैसे जिया, उस प्रकार जीने के लिए प्रयास करो और उस संघर्ष में आगे बढ़ते चलो। यही हमारा मसीह जीवन का जीत होंगे। पत्रोस उस बात को हमें याद दिलाते हैं। आइए हम ये कोविड-19 के परिस्थिति में हमें बहुत जरूरी है प्रार्थना का। हमें मालूम है, हम तो वचन पढ़ते हैं, सुनता है, अच्छे है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरी है। हमें एक ऐसे परिस्थिति हमारे चारों ओर है। बिहार के संबंध में तो एक साइड से कोविड-19 का अटैक, दूसरे साइड में फ्लड का बहुत भयानक भीति में, भय में हम तो जी रहा है। कभी भी बिहार को पानी चपट सकता है और प्रलय में डूब सकता है। बिहार के कई हिस्से अभी तक उस पानी में डूब गया। मेरे प्यारों, इस भयानक स्थिति में हमें एक ऐसे शक्ति का जरूरी है, हमें ऐसे एक ताकत का जरूरी है। वो ताकत हमारा प्रभु यीशु ही दे सकता है। उसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरी है। आइए हम यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन का कुछ भागों को आपके सामने रख रहा हूं। आइए लूका 3 अध्याय के 21 पद में यीशु मसीह के प्रथम प्रार्थना जो हमें पढ़ता है, जो लूका के समाचार में यीशु मसीह की जीवनी के प्रथम प्रार्थना के रूप में हम देखता है। चलिए उस भाग को हम देखेंगे। लूका 3:21। जब सब लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे था, तो आकाश खुल गया। उधर हम देख रहा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। कब? बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्यारों, एक ऐसे प्रार्थना, यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेने पर उनका 30 उम्र था, लूका वो बात हमें प्रकट करते हैं। 30 उम्र में वो उनका सेवकाई भी शुरू हो गया। एक यहूदी के संबंध में उनका जो धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व करने का उम्र 30 उम्र थे। एक मेजर होने का, आत्मिक कार्यों को चर्चा करने के लिए वो एक उम्र 30 उम्र थे। इसलिए 30 उम्र में यीशु अपने उस पब्लिक मिनिस्ट्री के शुरू किया। वो बपतिस्मा के बाद हम फिर पढ़ते हैं, देखते हैं।
मेरे प्यारों, इधर यीशु मसीह ने उस बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना का क्या प्रार्थना किया होगा प्रभु? आइए हम एक पद उसके लिए आपको दे रहा हूं। पहले पत्रोस के 3 अध्याय 21 पद में हम आएंगे। उधर हम ऐसे पढ़ते, और उसी पानी के दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बजाते हैं, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना का अर्थ है। उसका दूसरा ट्रांसलेशन में आप देखें तो एक प्रार्थना है, मलयालम में भी ऐसे है, एक अपेक्षा है। परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो एक शुद्ध विवेक से हमें आपके आदर्श पर चलने के लिए सामर्थ्य का मांगना। एक एक व्यक्ति जो बपतिस्मा के द्वारा प्रभु के आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति का जरूरी है। जब हम प्रभु के आदेश के अनुसार बपतिस्मा में गवाही देते हैं, पानी में गवाही देते हैं, उस समय हमें परमेश्वर के साथ ये एक कसम खा रहा है, नहीं तो एक ऐसे व्यवस्था रखा है, प्रभु मुझे तो अनुग्रह कर, मुझे शक्ति दे कि ये दुष्ट संसार में हमें अच्छे जीवन बिताने के लिए एक विवेक पूर्ण शुद्ध विवेक के साथ जीने के लिए अनुग्रह दे। हाँ, यीशु मसीह के उस जीवन का एक शुद्ध विवेक के साथ जीने का सामर्थ्य का प्राप्त करने वाला एक प्रार्थना। आइए यीशु मसीह का प्रार्थना का दूसरा एक दृश्य आपके सामने लाता हूं। लूका का सुसमाचार में 5 अध्याय उसके 15 पद में आएंगे। लूका के सुसमाचार 5 अध्याय 15 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। 16 पद, परंतु ये जंगल में आगे ले जाकर प्रार्थना किया करता था। अभी यीशु मसीह के सेवकाई का एक दृश्य हमें दिखाते, इतने भीड़ था, भीड़ उनको सुनने के लिए और चंगा होने के लिए। उनके ऐसे सामर्थ्य था, वो उनके हाथ के द्वारा बहुत सारे चंगा हो रहा थे। बहुत ही भीड़, बड़ी प्रचलित व्यक्ति हो गया संसार में, एक माने जाने व्यक्ति जो पैलेस्टीन में उसके इर्द गिर्द में यीशु मसीह जहां जाते लोगों के भीड़ इकट्ठा होते थे। कितने एक ऐसे परिस्थिति था, प्रशंसनीय अवस्था था। लेकिन उधर यीशु मसीह ने क्या करते थे, उन्होंने जंगल में आगे ले जाकर प्रार्थना किया करता था। वो उसके सेवकाई का शक्ति के रहस्य ये था कि वो जंगल में जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे उस परमपिता के साथ। एक मनुष्य के रूप में उनको शक्ति और सामर्थ्य का जरूरी था। हम सभी के लिए शायद प्रभु ने हमें कुछ ऐसे परिस्थिति में आते हैं तो फिर हमारे पास कोई समय नहीं होगा, हमारे पास बहुत व्यस्तता के कारण हम तो प्रार्थना भी नहीं करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ने अपने जीवन में वो बात याद रखते थे, बराबर उन्होंने समय निकालते थे और जंगल में जाकर प्रार्थना करते। देखिए उसके आगे बढ़कर उससे भी अधिक उनके प्रार्थना जीवन का एक और दृश्य आपके सामने लाता हूं। आइए इसके लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 पद में हम लोग आएंगे। और इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के निकाला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारे रात बिताई। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन का बड़ी श्रेष्ठ दृश्य हमारे सामने ला रहा है। वो कितने समय प्रार्थना करते थे, पूरा प्रार्थना में बिताते थे। लोग अपने घर की ओर गया, वो लोग विश्राम पाया, लेकिन मेरे यीशु वो पहाड़ में समय बिताते थे, रात बिताते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे। उसके
क्यों नहीं शक्ति और सामर्थ्य होगा। उनका उस सेवकाई का सामर्थ्य का रहस्य वो था। मेरे प्यारों, आज हमें ऐसे प्रार्थना की जरूरी है, प्रभु के उपस्थिति में, उनके पद चरणों पर, उनके उस उपस्थिति में समय को बिताने का जरूरी है। और उनके साथ समय बिताएगा तो वो सामर्थ्य और शक्ति हमारे जीवन में आ जाते हैं। वो बहुत बड़े आश्चर्य का एक दिन था, जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, लोग का भीड़ होते थे, लोग चंगा होते थे, परमेश्वर को वचन सुनते थे, भूत भाग जाते थे। इतने सामर्थ्य उनके उनके से उनसे निकलते थे। ये सामर्थ्य का रहस्य वो प्रार्थना में रात बिताते थे। रात रात प्रार्थना में बिताने वाला एक अद्भुत व्यक्तित्व को हम उधर देख रहा है। आइए प्रभु यीशु का प्रार्थना का और बातें मैं आपको बताता हूं। लूका के सुसमाचार 9 अध्याय में उसके 28 पद में आएंगे। इन बातों को कई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे के रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। क्या चमत्कार हुई उधर। उस संध्या के समय यीशु मसीह चेला लोगों के साथ ऊपर के ओर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। इस समय यीशु मसीह अकेले नहीं था, उनके साथ पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये 3 व्यक्ति उनके साथ था। हमें मालूम है यीशु मसीह के आउटर सर्कल और इनर सर्कल था। आउटर सर्कल में सारे चेला था, लेकिन इनर सर्कल में 2-3 व्यक्ति था। ये बराबर हम इन लोगों को देखते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। कई जगह पर इन लोगों को हम अलग देखता है। वो प्रभु के साथ करीब रहने वाला उन लोग, वो लोगों के साथ प्रभु ने उस पहाड़ के ऊंचे तल पर पहुंच गया। उधर पहुंच गया केवल नहीं, वो प्रार्थना करने शुरू किया। तब क्या हुआ? ओ उसका चेहरा चमकने लगा। तेजोमय परमे प्रभु का उस रूप उसके सामने आया। इतने अद्भुत व्यक्तित्व को, महत् का प्रदर्शन, यीशु मसीह के उस अद्भुत चेहरा का प्रकटीकरण उधर वो लोग देखते हुए चकित हो गया। हम उधर देखता है कि वो लोग भयभीत हो गया। वो घटना वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं, मेरा प्रार्थना का विषय है, इसलिए मैं उधर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात हम उधर देखता है, वो उनका चेहरा चमकते हैं। मेरे प्यारों, यदि हम प्रभु को उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हमारा चेहरा भी चमकने शुरू करेगा। हमारे जीवन में भी एक चमक आएगा, एक उदासी दूर हो जाएगा, जीवन का एक आनंद हमारे जीवन में आएगा। हमें मालूम है सीनाई पहाड़ पर मूसा 40 दिन रात यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो दिन बिताकर वो पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहे थे। तब कैसे था? उसका चेहरा चमक रहे थे, लोग उसको देखना भयभीत हो गया। वो उनके चेहरा पर एक पर्दा डालने के लिए कारण बन गया। इतनी तेजोमय तेजस्वी रूप बदल गया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो हमारे जीवन में एक ऐसे चमक आएगा, वो चमक जो संसार को बड़ी अद्भुत का बात होगा। हमारे जीवन में इससे अद्भुत कार्य होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इससे कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। ये प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण बात हमें देता है। उतना ही नहीं, ऐसे दृश्य हमारे सामने आएगा, दर्शन होंगे। आज हमारे बीच में जवानों को दर्शन का जरूरी है। दर्शन बहुत कम हो गया। दर्शन क्या है? प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं तो उधर तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवानों ने दर्शन देखोगे। दर्शन और स्वप्न में बड़ी अंतर है। दर्शन क्या है? ये टास्क टू डू, ये कार्य जो परमेश्वर ने करने के लिए दे रहा है। लेकिन स्वप्न क्या है? दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी डिड। क्या हम किया उसका एक रिफ्लेक्शन है। हम जो किया उसके बुजुर्ग लोग क्या करेगा? बुढ़ा
वो स्वप्न देखेगा। क्या स्वप्न देखोगे? जो बीते दिनों में वो क्या किया है उसके अनुसार। कभी डरावने स्वप्न होगा, जो बुराई और गंदगी में जीवन बिताते हो, जो परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिताते हो, जो अपने स्वार्थता में जीवन बिताते हो, शायद उसको डरावना स्वप्न देखना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ किया तो हमें ऐसे स्वप्न होगा बड़ी आनंद का। परमेश्वर के लिए बड़ी आनंद का स्वप्न प्रभु देगा। ये लेकिन एक बात है, बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेगा, लेकिन जवानों ने दर्शन देखोगे, वो दर्शन जो परमेश्वर के लिए कुछ करने का कार्य होगा। हमें मालूम है पौलुस का दर्शन, द मासिडोनियन कॉल ऑफ द पॉल, मासिडोनिया के जाने के समय में पौलुस बहुत ही दुविधा में बस गया था। बिथुनिया में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उधर स्टॉप हो गया। एशिया में जा रहे थे, उधर रुका। परमेश्वर यीशु मसीह के, यीशु के आत्मा उसको रोका, ऐसे लिखा है। फिर ऐसे उन्होंने उस रात उधर बिताया। वो रात में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? एक मासिडोनिया का आत्मा उसको बुला रहा था। वो उस रात में वो प्रार्थना कर रहा होगा जरूर। परमेश्वर ने उसको दिखाया, मासिडोनिया के व्यक्ति मार पार होकर हमें मदद करो। देखो, परमेश्वर ने वो दर्शन उसको दिया। फिर उसको संदेह नहीं था, सीधे मासिडोनिया की ओर गया। हम जानते हैं फिलिपिया में पहुंच गया। उधर के सेवकाई के बारे में, कलीसिया कलीसिया का निर्माण हुआ कैसे, ये सारे बातें होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वो दर्शन कब देता है? जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। हम क्या करना है? कई बार हमारे मसीह भाई लोग इस बात में बहुत पीछे जा जाते हैं, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्यहीन होकर चल रहा है। दर्शन नहीं होगा तो मनुष्य क्या होगा? निरंकुश होगा, निरंकुश होकर चलता है। नीति वचन में एक पद है ना, जहां दर्शन नहीं उधर मनुष्य निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश होना मतलब लक्ष्यहीन, एमलेस। क्या करना कुछ भी पता नहीं, ऐसे भटकते 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 जीवन को समाप्त करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमें दर्शन की जरूरी है। वो कब मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएगा तब। वो यीशु मसीह वो बड़े दर्शन चेला लोगों को दिया। क्या दर्शन हुआ था? कितने अद्भुत दर्शन। उधर हम देखते हैं मूसा और एलिया प्रत्यक्ष हुआ, बहुत सारे अचंभे काम हुआ। वो उस अद्भुत दृश्य प्रार्थना में उनका प्रकट हुई। मेरा प्यारों, हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन का जरूरी है। तब हम उन चमत्कारों को देखेंगे, परमेश्वर का अद्भुत योजनाओं को हमारे सामने प्रकट करेंगे। उसके लिए हम तैयार रहने का जरूरी है। आइए हम लूका का सुसमाचार 11 अध्याय के 1 पद में जाएंगे। यीशु मसीह का प्रार्थना का दूसरा एक दृश्य हम आपको सामने लाते हैं। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसको चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखाते। इधर प्रभु क्या कर रहे थे? तो एक जगह पर प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। चेला में से एक ने उसको देख रहा था, प्रभु उधर क्या कर रहे थे। वो उनको देखते प्रार्थना कर कर आया तो चेला का एक बड़ी इच्छा हुई। वो क्या पूछा? प्रभु मुझे सिखा दे, प्रभु प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखा दे। ये बड़ी इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। ये चेला का बहुत मैं तारीफ करता हूँ, जिन्होंने प्रभु का उस अनुकरण करने के लिए प्रयास किया, प्रभु का उस प्रार्थना को करने के लिए उनका इच्छा हुई। उसका परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है? प्रभु ने एक सुंदर प्रार्थना उन्हें सिखाया। 11 अध्याय 1 पद से नीचे की ओर पढ़ते आते हैं तो प्रार्थना हमें मालूम है, द लॉर्ड्स प्रेयर। प्रभु का वो प्रार्थना आज इस संसार के बहुत सारे कलीसिया क्या करते हैं? उसको रटाते हैं। कैसे रटाते हैं? 10 बार, 100 बार, 101 बार, 501 बार, इसे करते रहता है। लेकिन प्रभु ने उधर एक एग्जाम्पल दे रहा था। जैसे हम लोग मैथ्स बढ़ाते हैं तो 2 + 2 = 4 लिखता है ना, फिर 3 + 2 = 4 लिखेगा तो क्या होगा? वो तो रॉन्ग हो गया। लेकिन 3 + 2 = 5 लिखना था। आज कई मसीह संस्था है और कलीसियाएं इसी प्रकार रटाने वाला कार्य कर रहा है। लेकिन प्रभु रटाने के लिए नहीं बोल रहा है,
उसी प्रकार प्रार्थना किस प्रकार करना है उसका एक नमूना हमारे सामने रख रहे हैं। उसी प्रकार हम प्रार्थना करना, लेकिन वो प्रार्थना कितने सुंदर है, कितने गहरे हैं, कितने अद्भुत है, उसका वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। यदि समय बाकी बच जाएगा तो हम उसको उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस चेला को इच्छा को पूरा किया। यदि आज आपके अंदर वो इच्छा है, प्रभु मैं प्रार्थना में पीछे है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखा दे, प्रभु जरूर आपको ऐसे अनुग्रह देगा कि आप प्रार्थना में समय बिताने वाला व्यक्ति प्रार्थना में बैठेगा तो बहुत सारे हलचल मचाएगा, शैतान को बर्दाश्त नहीं होगा, वो शैतान को बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने लाएंगे, अस्वस्थ करेंगे, हमारे जीवन के बहुत सारे इजाओं में किसी न किसी प्रॉब्लम बनाकर हमें उधर से भगा देंगे। लेकिन हम वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उधर बैठ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, जरूर परमेश्वर ने हमें संभालेंगे। रोमियो के पत्री में हम पढ़ते हैं, हमारे जो आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। कैसे प्रार्थना करना हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा आत्मा उस कराहट से प्रार्थना करते हैं। वो हमें प्रार्थना करना कैसे है तो मालूम ही नहीं, कई बार हम उसमें पराजित हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रभु सिखाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रार्थना का अनुग्रह डालेंगे, वो हम प्रार्थना करने वाला लोग बनेंगे। आपको मालूम है इंग्लैंड में जो एक रिवाइवल टाइम था, उस समय में बहुत भक्तों ने ऐसे प्रार्थना किया। मैं ऐसे पढ़ा, एक भक्त ने एक जो कोरी क्या जगह है जो पत्थर काट कर निकाला था, वो कोरी के मैंने वो गहरे जो एक बड़े गुहा जैसे उधर बैठ गया। सुबह से बैठा, शाम हो गया, रात तो डूब गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। फिर दूसरा दिन हो गया, वो इससे प्रार्थना में समय बिताया, क्या मांगा, प्रभु इंग्लैंड को मुझे दे, प्रभु इंग्लैंड को मुझे दे, वो प्रार्थना की है। उसको परिणाम क्या हुआ मालूम है? इंग्लैंड में ऐसे रिवाइवल हुई, इंग्लैंड में सिनेमा थिएटर तक उस समय के बंद हुआ, सुसमाचार के प्रचार इतनी हुई। प्रार्थना में ऐसे शक्ति है, उसका वर्णन करने के लिए बहुत सारे उदाहरण मेरे पास। मेरे प्यारों, यदि हम प्रार्थना में समय बिताएगा, चमत्कार परमेश्वर करेगा, हमारे स्थितियों को परिस्थितियों को बदल जाएंगे, हम एक आत्मिक आनंद और आशीष का भागीदार बनेंगे। आइए प्रार्थना का दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एक प्रार्थना पर मैं आपको ले चलता हूँ। लूका के सुसमाचार 22 अध्याय उसके 40 से 45 पद तक हम उधर देखते हैं। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक डेले फेंकने के दूर बाहर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहते तो इस कटोरा के मेरे पास से हटा ले, तब भी मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और बेहृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसके पसीने मानो लहू के बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उड़ा और अपने चेलों को पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्यारों, एक वेदनाजनक अवस्था, वो गethsemane का एक चित्र हमारे सामने आते हैं। यीशु मसीह के प्रार्थना का अधिश्रेष्ठ और अद्भुत दृश्य हम उधर देखता है। केवल उन्होंने उनसे स्थिति में जो सब लोग प्रसिद्ध था, सब लोग के सामने बड़ी चमत्कार हो रहा था, उन समय में ख्याल नहीं, व्यथा के समय में और यीशु घुटने में आया। कैसे प्रार्थना था, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे थे, हृदय के वेदना से फटे हुए हृदय से यीशु वो पिता के पास आया। कितने वेदना भरे हुए एक प्रार्थना। चेला लोगों के साथ गया था, वो लोगों को बोला तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो, लेकिन चेला लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। मेरे प्रभु वेदना के साथ
एक टप्पे भर, एक पत्थर फेंकने के दूर दूर करते हुए वो पिता के साथ प्रार्थना में जो विनती कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे, उधर एक छोटा रूप उधर देखता है हमें, हे पिता तेरा इच्छा पूरा हो जाए, मेरी इच्छा नहीं। वो प्रार्थना का मुख्य बिंदु भी वही होना चाहिए। कई बार हमने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बार बार प्रार्थना करते आया, प्रभु ये होना, वो होना, ये होना, वैसे होना, ऐसे होना। प्रभु को सिखाने वाला हम बन जाते, लेकिन परमेश्वर के सामने इधर प्रभु ने बोला, है पिता मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा हो जाए। वो प्रार्थना वर्णन करना बहुत बहुत गंभीर है। प्रार्थना वो कितने अद्भुत प्रार्थना, हृदय फटे हुए, वेदना फरे हुए और स्वर्ग सुनने वाले प्रार्थना। क्या ये प्रार्थना सुना? इब्रानियों की पत्री में उसको जवाब देता है, हाँ इस वो प्रार्थना सुना, समय नहीं इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। वो प्रार्थना पर मैं पिता ने सुना, उसका जवाब दिया, ऐसे लिखा है। ओ स्वर्ग से एक दूत प्रकट हुआ, उसको सामर्थ दिलाते, शक्तिहीन हो गया। यीशु मसीह इधर एक संपूर्ण मनुष्य है, एक मनुष्य का मानविक भावुकता का एक चित्र हमें इधर दे रहा है। यदि कल हमारे मृत्यु है वो ऐसे होगा तो समझे हमारा क्या बदलाव होंगे, क्या मानविक स्वभाव में हम कैसे भयभीत होंगे, हमारे हृदय कैसे चंचल हो जाएंगे। ये स्थिति के बताते हैं। ये साधारण मृत्यु नहीं, एक अपमानित सूली के मृत्यु, पाप के बोझ, उसके साथ वो भयानक स्थिति। उस समय में वो प्रार्थना की, वो परमेश्वर ने सामर्थ दिलाया। वो गतसमने से उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने आप ने सौंप दे रहे थे। हम जानते हैं कितने अद्भुत प्रार्थना, शक्ति भरे प्रार्थना, उसका जीवन को बदलने वाला प्रार्थना। मेरे प्यारों, कई ऐसे अनुभव हमें भी आते हैं सेवकाई में, जीवन में, हर प्रकार बीमारियों के बीच में, लेकिन उधर हमें ऐसे प्रार्थना की जरूरी है। पिता के सामने सौंप देकर उन्होंने हमारे लिए ऐसे चमत्कार करेंगे, उन्होंने हमें ऐसे कार्य करेंगे, ये अद्भुत और चमत्कारी होंगे। प्रभु हमें सहायता करे। हमारे ये चेला लोग की स्थिति क्या था, वो लोग सो रहे थे, उदास थे, लेकिन उसको क्या हुआ, हम पढ़ते परीक्षा में पढ़ा, वो लेकिन श्रेष्ठ प्रभु परीक्षा में जीता, लेकिन जो बेचारे चेला लोग परीक्षा में पराजित हुआ, वो प्रभु को छोड़कर भागा। क्या हम परीक्षा में जीतेंगे? नहीं तो वो चेला लोग जैसे पराजित होकर छिपे छिपे भाग जाएंगे। किस प्रकार होंगे? प्रभु हमें आशीष करे। इस जवाब को हम अपने जवाब दे। लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 पद में जाएंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है। ये एक अद्भुत प्रार्थना है। दुनिया आज तक ऐसे प्रार्थना नहीं सुना। सिद्धांतों के, श्रृंखलाओं के फरे हुए संसार, उन गुरुओं को, साधु संत पैगंबरों के एक ऐसे श्रृंखला हमें देख सकता है, लेकिन कोई ऐसे प्रार्थना नहीं किया, हे पिता क्षमा कर। क्षमा का प्रार्थना मूसा ने क्या बोला? बदल का बदल, हाथ का हाथ, पैर का पैर, दांत का दांत। लेकिन यीशु ने बोला, क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते है क्या कर रहा। एक क्षमा याचना का प्रार्थना वो मेरा यीशु ही किया, संसार का कोई गुरु नहीं किया। साफ बदला लेने के लिए, खून का खून लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन क्षमा का प्रार्थना दुनिया को सिखाए हुए अत्युत्तम गुरु है मेरा प्रभु। उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उनका अंतिम प्रार्थना की ओर आएंगे, समय क्या देखते हुए 23 अध्याय उसके 46 पद में हम आएंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। वो जीवन का श्रेष्ठ समाप्ति हम देख रहा है। मतलब ये संसार का, हम मनुष्य के लिए एक दिन समाप्ति का दिन आएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह संसार में समाप्ति के अपने इस मानविक अवतार का उस अंतिम समय के और आया। उधर उस पिता के हाथ में अपने प्राण को छोड़ दिया। ओ कितने बड़े बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह का उस प्रार्थना का सुंदर दृश्य हमारे सामने
देता है। आइए प्रार्थना का एक दो बातें जो लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं उसको जल्दी हम आपको बताता हुआ समाप्त करता हूँ। प्रार्थना कब करना चाहिए? लूका 18 अध्याय 1 पद में देखता है, उधर क्या लिखा है? उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत आपको मालूम है, यीशु मसीह दृष्टांत क्यों बताया? नित्य प्रार्थना। कब कब प्रार्थना? नित्य। एक परिवार में यदि सुबह शाम प्रार्थना है, वो परिवार धन्य है। जरूर उस परिवार समकेगा और तरक्की करेगा। आज हमारे परिवारों में ऐसे है क्या? हम उसको जानने की जरूरी है। सुबह शाम ओ दिन, हर दिन हमारे अंदर प्रार्थना का आवाज को सुनना चाहिए। ओह धन्य है घर। और प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए वो भी प्रभु बताया। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? हम अपने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन 6 अध्याय 28 पद में आते तो जो तुम तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारे अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना? तुम्हें अपमान करते हैं, तुम्हें पीड़ा और कष्ट देते हैं, झूठे झूठे बात बोलकर तुम्हें अपमान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, वो परमेश्वर का पुत्र बने। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु उस बात को बोलता है, उस परमेश्वर का संतान बनने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? लूका 18 10 30 13 पद में हम देखता है, मंदिर में गया वो दो मनुष्य का दृष्टांत प्रभु हमारे सामने आते हैं, लाते हैं। एक फरीसी, एक वो बेचारे जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति। चुंगी लेने वाला बहुत दूर में खड़ा हुआ, उसको अंदर आने के लिए, नास्तिक आने के लिए भी अनुमति नहीं था। लेकिन फारसी नास्तिक गया, उन्होंने इतने बड़े बातें रखा कि हे प्रभु, मैं तो अन्यायी, व्यभिचारी और अंधेर करने वाला नहीं प्रभु जी, ये चुंगी लेने वाला के जैसे भी नहीं। मैं तो 2 बार सप्ताह में प्रार्थना करता है, 2 दिन। मैं वो उपवास करता है और मैंने देशवांश देता है। मैं ऐसे ऐसे है प्रभु, बहुत बड़ा प्रार्थना। लेकिन ये एक चुंगी लेने वाला कैसे था? उसका प्रार्थना दूर में खड़ा हुआ, ऊपर देखने के लिए उसको शर्म आ रहे थे। उन्हें अपने पापों को, स्थिति को समझा, कूट कूट कर उसके पापों का स्थिति को समझते हुए उसके टूटे दिल से प्रभु से बोले, प्रभु मुझे पापी पर दया कर। कितने एक धन्य प्रार्थना। हमारा प्रार्थना इसे होना चाहिए, वो लंबे चौड़े का नहीं, लेकिन उसमें जरूर उस पाप क्षमा का, कमियों का अंगीकार करने का एक अनुभव होना चाहिए, तब परमेश्वर जरूर सुनेगा। उधर उसका रिपोर्ट भी नीचे लिखा है, प्रभु इनमें चुंगी लेने वाला धर्मी होकर अपने घर चल गया। मेरे प्यारों, हमारा प्रभु प्रार्थना को देखता है, हमारा हृदय को देखता है, हमारा भाव को देखता है, हमारा स्थिति को देखता है। वो प्रभु हमें उसी प्रकार प्रार्थना में आशीष करेगा। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? उसको उत्तर लूका के सुसमाचार 22 अध्याय उसके 40 पद में 46 पद में भी हम पढ़ता है, परीक्षा में ना पढ़ो। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 22 का 46 पद में, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। ओ मेरे प्यारो, प्रार्थना हमें परीक्षा जीतने के लिए जरूरी है। शैतान ऐसे फंदा लगाया है हर जगह पर, कहां हम फंस जाए। पत्रोस के पत्री में देखते हैं, भूखे शेर के समान घूमते रहता है, किसको फाटका है। लेकिन उससे जीतने के लिए प्रार्थना ही हमारा एकमात्र हथियार है, उसके द्वारा हमें जीत सकता है। प्रभु उसी प्रकार हमें आशीष करे और प्रार्थना में हम ऐसे सामर्थ्य दिखाए और प्रार्थना के द्वारा उन शैतान के फंदाओं से बच जाए और परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में हो। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अद्भुत योजनाएं हमारे पास आए। हम उस रास्ता पर प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यही लूका के सुसमाचार में जो प्रभु यीशु के प्रार्थना का एक दृश्य हमें दिखाते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु हमें आशीष करे। आने वाले दिनों में हम उसी प्रकार प्रार्थना के द्वारा एक चमकते हुए रूप में, जैसे उन प्रभु के चेहरा चमका, मूसा के चेहरा चमका, उसी प्रकार एक चमकते हुए अनुभव में आपको देखने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। और प्रभु
इसी प्रकार एक अवसर दिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उस कलिसिया को, जो कटिहार के प्रियजनों को। प्रभु हम सबको आशीष करे, प्रभु का स्तुति हो, आमीन।